एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी अपने दो बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसके दोनों बच्चे ही बहुत ही ज्यादा समझदार थे और बहुत सुंदर भी थे। एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम था भोलू। वे दोनों बच्चे ही अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और उनकी माँ शेरनी भी अपने दोनों बच्चों से बहुत लाड प्यार करती थी। शेरनी कभी भी अपने बच्चों को गुफा से बाहर ही नहीं जाने देती थी और अपने बच्चों को खुद ही खाना ला कर देती थी। जब वह शेरनी खाना लेने जाती तो किसी न किसी जानवर को अपने बच्चों के पास छोड़कर जाती थी। एक दिन जब शेरनी अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही होती है तो वह एक बड़े भालू को अपने बच्चों के पास छोड़कर उनके लिए खाना लेने चली जाती है। तभी रास्ते में उसे बब्बर शेर मिलता है जो कि उस जंगल का राजा था। उसके आसपास दो बाघ थे जो कि उस खतरनाक शेर के मंत्री थे। शेरनी उन तीनों को देखकर काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो तीनों शेरनी को ऐसे भागते देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा, डर कर भाग गई। हा 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 हा। उधर शेरनी भागती हुई अपनी गुफा में आती है। तभी उसके दोनों बेटे अपनी माँ से बोलते हैं, शेरनी माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हाँफ रही हो? और आप इतनी तेजी से किससे डरकर भागी हो? भालू सब समझ जाता है कि वो किससे डरकर भागी है। तभी भालू उनसे बोलता है, कुछ नहीं बेटा, मैंने ही तुम्हारी माँ को बुलाने भेजा था। असल में मुझे कुछ काम है और मुझे कहीं पर जाना भी है। तभी शेरनी बोलती है, हाँ बेटा, मैं इसी वजह से वहां से भाग कर आई हूँ क्योंकि मुझे एक जानवर ने वहां बताया कि भालू ने तुम्हें बुलाया है। फिर मुझे लगा कि शायद वो तीनों किसी मुसीबत में है, इसीलिए मैं इतनी तेजी से भाग कर आई हूँ। तभी भालू वहां से चला जाता है और वे तीनों माँ बेटे गुफा के अंदर चले जाते हैं। उधर वह खतरनाक शेर और उसके दोनों मंत्री शेरनी को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे से बोल रहे थे, रात के अंधेरे में जब शेरनी सो रही होगी, हम तीनों जाकर उसका किस्सा खत्म कर देंगे। फिर इस पूरे जंगल पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। रात होते ही जब शेरनी और उसके बच्चे गुफा में सो रहे होते हैं तो वे तीनों जालिम उनकी गुफा में आते हैं और शेरनी पर वार कर देते हैं। तभी शेरनी और उसके बच्चे तीनों एकदम से उठ जाते हैं। वो तीनों शेरनी पर वार करने लगते हैं और शेरनी के बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वहां पर एक चमत्कार होता है। शेरनी के दोनों बच्चे एकदम से बड़े हो जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर वे तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और शेरनी बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसे होश भी नहीं रहता, बस उसकी सांसें चल रही होती है। सुबह होते ही वही भालू शेरनी की गुफा में आता है और शेरनी को ऐसा देखकर बहुत घबरा जाता है और दोनों भाइयों से पूछता है, क्या हुआ शेरनी बहन को, और तुम दोनों अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए? फिर वे दोनों भालू को रात की घटना के बारे में सब बता देते हैं। फिर भालू बोलता है, अच्छा, तो उन्होंने फिर से यही हरकत की। तभी भोलू भालू से बोलता है, क्या मतलब भालू मामा, आप हमसे क्या छुपा रहे हो? हमें सब कुछ सच सच बता दो, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। भालू ने बोलता है, बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पिता को भी इस खूंखार शेर ने इसी तरह बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी इस जंगल के राजा थे और वह जंगल के जानवरों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखते थे, जिसको देखकर वह खूंखार शेर बहुत ही ज्यादा जलता था
और वह खुद इस जंगल का राजा बनना चाहता था। इसीलिए उसने लालच में आकर तुम्हारे पिता को मार दिया था और तुम्हारी माँ तुम दोनों को वहां से लेकर भाग गई थी, इसीलिए तुम बच गए थे। उन दोनों को ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत ही उसे मारने के लिए वहां से चलने लगते हैं। तभी भालू उन्हें रोक देता है और बोलता है, पहले तुम्हारी माँ को ठीक हो जाने दो, फिर हम सब मिलकर उनसे तुम्हारी पिता की मौत का बदला लेंगे। 2-3 दिन बीत जाने के बाद शेरनी ठीक हो जाती है और उसके सभी जख्म भी भर जाते हैं। तब उसका एक बेटा अपनी शेरनी माँ से बोलता है, माँ, अब तो आप ठीक हो गए हो, चलो आज उन तीनों जालिमों से बदला लेने के लिए चलते हैं। और वह चारों वहां से चल देते हैं और उनकी गुफा में पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। कुछ देर लड़ाई होने के बाद वो तीनों पूरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाते हैं और वह उनसे माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। तभी शेरनी के मन में दया आ जाती है और वह अपने बेटों से बोलती है, रुक जाओ, इन्हें और मत मारो। तभी उसका बेटा बोलता है, इन्होंने हमारे पिता को मारा था, हम इन्हें इनकी गलती की सजा जरूर देंगे। तब शेरनी अपने बेटों से बोलती है, बेटा, अगर हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। और वो उन्हें माफ कर देते हैं और वापस अपनी गुफा में आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से कि हमेशा बुराई का जवाब बुरा ही नहीं होता, कभी कभी अच्छा करके भी उसे सुधारा जा सकता है, जैसा कि आपने इस स्टोरी में देख ही लिया होगा। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।